बता रहे हैं कि तुम बच्चों की विष्णुपुरी में कब जाएंगे। विष्णुपुरी जाने के रिक्विजिट है, विष्णुपुरी जाने के रिक्विजिट है कर्मातीत अवस्था। जब सबकी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो विष्णुपुरी में जाएंगे। कर्मातीत के कितने सारे डेफिनेशन है ना। एक और है कि जब प्रभाव से परे हो जाएंगे। जब प्रभाव, जो आत्मा स्वयं के कर्म और दूसरे के कर्मों से प्रभावित होती है, मतलब प्रभावित होने का संस्कार होता है ना। प्रभाव का मतलब है रिएक्शन, जो दुनिया में आम भाषा में हम लोग वर्कशॉप में नहीं बोलते रिएक्शन। ये रिएक्शन मोड वाला स्टाइल जो कर्मों में यूज होता है, तो अर्थात कर्मातीत में कर्म के प्रभाव से मुक्त, मतलब इन्फ्लुएंस होना ना। मतलब आपने कुछ गलत किया, मेरे को गुस्सा आया, इम्प्रेस होना भी रॉन्ग है। इम्प्रेस वर्ड भी तो रॉन्ग है ना। वैसे प्रभावित होना वो इम्प्रेस होना, इफेक्ट में आना वो भी प्रभावित होना। तो यहाँ इफेक्ट की बात है, इम्प्रेस वो भी रॉन्ग है, वो भी रॉन्ग है, दोनों भी रॉन्ग है। कहीं भी इन्फ्लुएंस, इन अ वे इन्फ्लुएंस में आए ना, चाहे अच्छा या बुरा। इन्फ्लुएंस मतलब बाप भूले जो भी सिचुएशन में, तो प्रभाव में आ गए। तो जहां प्रभाव होगा वहां तो कर्मातीत नहीं। तो प्रभाव और अभाव स्वभाव को चेंज कर स्वभाव चेंज से दो कारण के होते हैं, नहीं तो आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव क्यों चेंज होगा। तो इस कारण बाबा कहते हैं कर्मातीत नहीं हो सकते। और जब तक वो नहीं होता है तो मतलब जब तक आत्मा की इन्फ्लुएंस होने की, प्रभावित होने की स्टेज रहेगी, उतना समय तक उसके इनकम्प्लीटनेस है, अपूर्णता है। यही कहेंगे ना किसी भी बात में। चलो बाबा के शब्दों में सुनेंगे। 27:1। मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विथ और ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। पास विथ ऑनर हाँ, तो वही कर्मातीत बनेंगे। मतलब जो बिना सजा खाए कर्मातीत। वैसे तो फाइनली तो कर्मातीत तो बनना ही है, पर रिमाइंडर्स रहते हैं ना सबके। कुछ ना कुछ होगा। तो पास विथ ऑनर इज इक्वल टू कर्मातीत, कर्मातीत इज इक्वल टू विष्णुपुरी। तो अब वैसे सारे दिन में बहुत अच्छी चेकिंग कर सकते हैं कितने अब प्रभाव में आती गई, कुछ भी कहा, बोला, सुना, देखा, तुरंत प्रभाव में आए। अच्छा प्रश्न है, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं। हमारे पर मेहनत कौन सी करते हैं बच्चे स्वर्ग के लायक बने, स्वर्ग में जाने की मेहनत करते, अर्थात सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। यह जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है, ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही पा लेते हो। अच्छा गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। बचपन के दिन भुला न देना, आज ऐसे कल। बचपन के दिन मतलब बच्चा बनना है ना, बच्चा बनने का, बल्कि बच्चा बने रहने की फीलिंग, मैं बच्चा हूँ। बाबा नहीं कहते बच्चा बनना मतलब बच जाना। किससे बच जाना? ईगो से बच जाना आज सबसे बेबू पहले। और दूसरा इसको है मुझे लगता है बुखार का। बच्चा बन जाना, अर्थात माया के प्रभाव से बच जाना।
तो इसलिए बाबा कहते बच्चा बचपन के दिन ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ऐसे गीत सिलेक्ट किए गए हैं, मनुष्य चकित होते कि ये क्या नाटक के रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं। नाटक बोलते हैं ना उसको, बायोस्कोप को, फिल्मों के गीत को। तो कैसे ये नाटक के रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं, यह फिर किस प्रकार का ज्ञान है। शास्त्र वेद उपनिषद आदि छोड़ दिए, अब रिकॉर्ड के ऊपर वाणी चलती है। कितना बाबा ने टच, अच्छा एक्यूरेट पॉइंट लिया है, जो लोग करते ही है। हम लोग भजन के ऊपर व्याख्या करते हैं, सत्संग में बोलते हैं, और यहाँ फिल्मों के गीत के ऊपर व्याख्या करते हैं। ये क्या है, मॉडर्न सत्संग नहीं है क्या? रॉन्ग है ना? भजन लो ना, कोई अच्छा ही, वो तो चलो फिर भी ठीक है, ये क्या है? इतने गाने हम लोग इतने हैरान, हम लोग एकदम नए थे, 1 साल ही हुआ था। देखा आपको इतने पिक्चर के गाने की बात नहीं बोले, बाबा मुरली उन्हीं पे चलाता था। वही ना। तो क्या बोलेंगे फिर, इस पर वाणी चलाते, हम भी कुछ बोल नहीं सकते। भगवान की चॉइस है, क्या करे। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। मैं जब भक्ति से आई थी तो मुझे भी यही लगता था, मतलब भक्ति भी सुनते थे, मुरली भी सुनते थे। भक्ति तो नेचुरल है कि कितनी सात्विक है, और ये देखो यहाँ गीतों पर, गीतों के वाइब्रेशंस कितने खराब है तो फिल्मी गीत ना, चाहे कुछ भी मीनिंग सहित लिया है बाबा ने, पर भजन ले लेते ना, कुछ एक्सप्लेन ही करने दे, भजन तो ले लेते। अब वो बाबा की चॉइस है, इसका कोई आंसर नहीं है। जैसे तो भजन अच्छे अच्छे, भजन सब लोग, नहीं वो तो ठीक है, बाबा कुछ भी कहे, लेकिन लोग तो ये बोलेंगे ना कि भाई भगवान है। ये बाबा की चॉइस है। और बस थोड़ा सा ये था कि इसमें बहुत सारे नहीं, मतलब मासेस को, हाँ ये होगा, नहीं तो हिंदुइज्म लग जाता था, कुछ ऐसे हो सकता है। मुझे भी आंसर तो अभी तक नहीं मिला है, बट बाबा की चॉइस है। नहीं वो सब ठीक है, वो बात थोड़ी थी, बात तो चॉइस की थी, जब अवेलेबल दोनों थे। क्या नहीं, वो अगर बाबा को किसी व्याख्या करनी है, वो तो ऐसी बात नहीं है, बाबा की चॉइस है, फाइनल हम यही आंसर देते हैं। बाप की याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। ऐसे न हो जो याद को छोड़ दो और पाप रह जाए, फिर पद भी कम हो जाएगा। ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे सगाई होती है तो फिर एक दो को याद करते हैं। तुम्हारी भी सगाई हुई है, फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो तब विष्णुपुरी में जाएंगे। अभी शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी है। दो इंजन मिली है, एक निराकारी दूसरी साकारी। दोनों ही मेहनत करते कि बच्चे स्वर के लायक बन जाए। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है, यहाँ इम्तिहान पास करना है। ये बातें कोई शास्त्रों में है नहीं, ये पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है। भविष्य 21 जन्मों के लिए, और पढ़ाई होती है मृत्यु लोक के लिए, यह पढ़ाई है अमर लोक के लिए। उसके लिए पढ़ना तो यहाँ है ना। जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक सत्युग में जा न सके, इसलिए बाप संगम पर ही आते हैं। इसको ही पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग कहा जाता है। देखो, जब तक पवित्र न बने, सत्युग में जा न सके, और सत्युग को लाना है तो इनको पवित्र बनाना पड़े। बाकी युगों में ऑटोमेटिक जाएंगे, खाली संगम कलयुग से सतयुग जाना है तो ऑटोमेटिक नहीं होता है। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं, इसके लिए बाबा को आना पड़ता है। ऑटोमेटिक होता तो बाबा को भी नहीं आना पड़ता, ऑटोमेटिक होता तो अच्छा नहीं होता। जैसे कलयुग से बाकी सब युग आए, तो इसमें भी कलयुग से सतयुग आ जाता, ऑटोमेटिक हो जाता। हाँ, नहीं वो रीजन था ना बाबा से मिलने का भी, तो यही तो रीजन था कि भाई इसके लिए जाना है।
हाँ मतलब वही है, श्रेष्ठ बनना है, हाई रैंक लाना है, उसके लिए ट्यूशन अच्छा चाहिए। खाली फेल होना है उसके लिए थोड़ी कोई, उसके लिए कोई ट्यूशन चाहिए क्या फेल होने के लिए? इसलिए बाबा कहते हैं तो उसके लिए पढ़ना तो यहाँ है ना, ये पढ़ाई है अमर लोग के लिए। जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक सतयुग में जा न सके, इसलिए बाप संगम पर ही आते। इसको ही इसलिए देखो कनेक्शन है ना, पवित्र नहीं बने बाबा आते हैं सतयुग में जाने के लिए, इसलिए बाबा आते हैं, इसलिए फिर पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग कहाँ गया? जबकि तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, इसलिए श्रीमत पर चलते रहो। श्री श्री शिव बाबा को ही कहा जाता है। माला का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। ऊपर में फूल है, माला में फूल है शिव बाबा, फिर है युगल मेरू दो दाने, प्रवृत्ति मार्ग है ना। फिर जैसे फूल पर आते तो आंखों में ऐसे करते हैं ना माला को, मतलब 1 राउंड कंप्लीट। तो बाप को हम्म नहीं नहीं इंक्लूडिंग है, नहीं नहीं इंक्लूडिंग, फूल को नहीं गिनते, इंक्लूडिंग। हाँ हाँ 108 प्रवृत्ति मार्ग है ना। फिर है दाने, जो मेरू युगल दाना, ब्रह्मा मम्मा। फिर है दाने जो विजय पाने वाले हैं, 108। समझ में आया ना? क्लियर? हाँ। ऊपर में फूल है शिव बाबा, प्रवृत्ति मार्ग है ना, उनकी ही रुद्र माला, फिर विष्णु की माला बनती है। इस माला का अर्थ कोई भी नहीं जानते। रुद्र माला सभी आत्माओं की, और विष्णु की माला वैजयंती माला 108 की माला। इस माला का अर्थ को, अच्छा रुद्र माला में भी स्टार्टिंग में ये होंगे मेरू युगल दाना, रुद्र माला में अगर 60 की रैंक है क्लास में, तो क्या फर्स्ट 10th को इग्नोर करेंगे? एडिशनल हो गया, वो तो रहेंगे ही ना वो तो रहेंगे ही ना। तो चाहे रुद्र माला हो ये 108 तो एज इट इज भी रहेंगे। वो तो 60 का वो खाली एडिशनल हो गए। नहीं वो फेरते नहीं है, रुद्रमाला फेरेंगे नहीं, ये फेरेंगे, बस ये फर्क है। इस माला का अर्थ भी कोई नहीं जानते, बाप बैठ समझाते। तुम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसे बनना है। 63 जन्म तुम बाप को याद करते आए हो। तुम अब आशिक हो, हम आशिक है एक माशुक के। सब भक्त एक भगवान के, पतियों का पति बापों का बाप वो एक ही है। तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाते, खुद नहीं बनते। बाप बार बार समझाते हैं, बाप की याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। साधु संत तो कह देते आत्मा निर्लेप है। देखो वैसे तो हम योग करते हैं यहाँ भी, पर हर हर कोई को बाबा के कमरे में, चाहे आते समय चाहे जाते समय, जरूर बैठकर बाबा की पावरफुल दृष्टि लेकर जानी चाहिए। कौन है रेगुलर जाते हैं बाबा के कमरे में, चाहे आते जाते एनीवेज। गुड मॉर्निंग गुड नाइट इवनिंग, थोड़ा 5 मिनट 2 मिनट 2 मिनट में बाबा की दृष्टि ली करी, तो कौन सा एक साथ जा रहे हैं सभी, मतलब 2 सीट है। हाँ तो चाहे भले वैसे साइड में खड़े रह जाओ, अगर 2 ही मिनट खड़े रहना है बैठे। ऐसे तो नीचे योग अगर कोई बैठ सकता है, नीचे योग का चेयर है, बाद में बड़ा बन जाएगा फिर तो बाबा कहते हैं बाप की याद से ही तुम, हाँ विक्रम विनाश होंगे। तुम अब आशिक हो, बाप बार बार समझाते हैं, याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। 1 मिनट मिला बाबा की, तुरंत परम धाम गए। वाइब्रेशन पावरफुल है, और सब जाके बैठेंगे तो और पावरफुल करेंगे। इसलिए कोई भी आता है, कल वो बहन भी आई थी, बस हम आते ही पहले उसको बाबा के कमरे में बिठाते,
जैसे ही बैठे 2 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट ही। फिर मैंने कहा अभी लेट हो रहा है, उठ। वो कहते मेरे को उठने का दिल नहीं कर रहा है। इसलिए जो भी जाए, थोड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। बाबा के कमरे में बाबा से दृष्टि लेते हैं, हमारा भी योग अच्छा लगता है और फिर हम दूसरा का भी योग अच्छा लगवा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं, खुद बाप बार बार समझाते हैं, साधु संत तो कह देते आत्मा निर्लेप है, बाप समझाते संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही ले जाती है। वह कह देते बस जिधर देखता हूँ सब भगवान ही भगवान है, भगवान की ही यह सब लीला है। बिल्कुल ही वाम मार्ग में गंदे बन जाते हैं। ऐसे ऐसे की मत पर भी लाखों मनुष्य चल रहे हैं। सर्वव्यापी है, सब जगह भगवान है। ये आर्य समाजी शुरू में जब 70s की बात है, मोहिनी बहन इन लोग सब सेवा करते थे, तो ये नैनीताल में सेवा की, तो आर्य समाजी भी वहां थे, आ गए। ऑपोजिशन तो उनका बहुत रहा पहले से ही, वही कि तुम लोग कहते हो भगवान सर्वव्यापी है। तो वहां ये एग्जीबिशन करते थे, वहीं वो ये पर्चा, अपना पर्चा बांटते थे। 10 दिन का मेला होता था कि इन लोग ऐसे बोलते ये कैसे रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ऐसे करके कॉन्ट्रडिक्शन के पर्चे। अब बहनें तो कुछ बोलेंगी नहीं। तो एक दिन मोहिनी बहन ने उनको समझाया, बुलाया उसके हेड को, बोला तुम इतनी मेहनत हमको कॉन्ट्रडिक्शन करने के लिए करे, इससे तो तुम अपना ज्ञान का पर्चा बांटो ना, बांटना ही है तो बताए, बजाय कि तुम ये करो, खर्चा इतना करते हो। तो बोला बात तो ठीक है, तो फिर कमी कर दिया इसी तरह एक बार वापस वो अ, अ, दूसरी जगह कहाँ था, वहीं शिमला में था कि कहीं निमंत्रण था। तो इनको पता चलना चाहिए कि ब्रह्मा कुमारी इसका है। तो 300 की वो ट्रांसपोर्ट बुक कर दिया और होटल बुक कर दिया, 10 लाख का खर्चा रेडी। लेकिन इनको मतलब विक्षेप करना है, ऑब्स्टेकल करना है। तो फिर उन्होंने फिर गवर्नर से बैठ के गवर्नर से बोला और रुकवाया, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल करते थे। फिर गवर्नर ने बाद में अच्छे से सपोर्ट किया इनको, बहुत सब आर्य समाजी बहुत था वो। नहीं, मानने वाले पॉइंट्स तो बहुत है ना कॉन्ट्रडिक्शन के लिए। वैसे तो हम शिव बाबा तो सब जगह माना जाता है, हिंदुइज्म में भी है, पर काफी सारे डिफरेंट पॉइंट्स है। तो साधु संत कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप है, बस जिधर देखता हूँ सब भगवान ही भगवान है, भगवान की ये सब लीला है। तो बिल्कुल वाम मार्ग में गंदे बन जाते हैं। ऐसे ऐसे की मत पर भी लाखों मनुष्य चल रहे हैं ये भी ड्रामा में नोंद है। वैसे हर बात में लॉजिकल, यहाँ जब पूछते तो लॉजिकल, और दुनिया में इतनी सारी मतें चल रही है तो उस समय, हाँ हाँ, तो उस समय हमने क्वेश्चन नहीं किया कि ये कैसे लॉजिकल है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल गए। ये सारे गए है ना। अभी तो बहुत 5 तारीख तक तो बहुत ज्यादा वो 29 को शाही स्नान है, तो पूछा नहीं है उस समय लॉजिकल कि गंगा में स्नान करने ऐसे ऐसे कैसे। हाँ नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ जैसे पूछते हैं ना, तो बाबा कहते हैं लाखों मनुष्य चल रहे, ये भी ड्रामा में नोंद है। हमेशा बुद्धि में 3 धाम याद रखो, शांति धाम जहाँ आत्मा रहती है, सुख धाम जहाँ के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, और तीसरा तीसरा धाम दुख धाम। परम धाम तो हो गया। दुख धाम दीदी। दुख धाम शुरू होता है आधा कल्प के बाद, बचा ही कौन सा धाम है भगवान को कहा जाते हैं हेवनली गॉड फादर, वह कोई हेल स्थापन नहीं करते हैं। बाप कहते मैं तो सुखधाम ही स्थापन करता हूँ, बाकी ये हार और जीत का खेल है। तुम बच्चे श्रीमत पर चलकर अभी माया रूपी रावण पर जीत पाते हो, फिर आधा कल बाद रावण राज्य शुरू होता है। तुम बच्चे अभी युद्ध के मैदान पर हो, ये बुद्धि में धारण करना है, फिर दूसरों को समझाना है। अंधों की लाठी बन घर का रास्ता बताना है, क्योंकि सब उस घर को भूल गए हैं। कहते भी है कि ये एक नाटक है,
परंतु इसकी आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप समझाते, रावण ने तुमको कितना ज्ञानहीन, अंधा बना दिया है। लाखों हजारों वर्ष की ये संसार है, क्या हो जाएगा हजारों वर्ष का कोई हो तो। मतलब इमेजिन करो ना, अगर लाखों वर्ष का कल्प है, क्या क्या हो सकता है। लाखों, एक सीरियल भी अगर 3 साल चली जाए, होती है सीरियल 3 साल चलती है, बोर हो जाती है ना। और फिर मतलब कुछ कनेक्शन ही नहीं रहता, कितने सारे जनरेशन, वो स्टोरी नहीं बनती। ये फिल्म हिट क्यों होते हैं? 3-3 घंटे का होता है, इसलिए फिल्म हिट होती है। तो और ही यूजलेस हो गया, कुछ स्टोरी नहीं बनी। बाबा कहते हैं लाखों वर्ष कह दिया तो मतलब बहुत सारे इसमें ये हो गया ना, कोई लाखों वर्ष, एक है लाखों वर्ष, तो एक बताओ 32 लाख, 4,32,00,000, 32,000, फिर 40,000, ये भी फिगर है। फिर और कितने फिगर है, कितने मतलब कितने सारे करोड़ों, क्योंकि एक ब्रह्मा की दिन में इतने सारे सृष्टि उत्पन्न होते हैं, फिर ब्रह्मा की रात में इतने सारे सृष्टि नाश होते हैं। बहुत सारे फिलॉसफी है ना, या तो कोई बोले कि एक यही ठीक है, तब तो एग्रीड है। इस कारण बाबा कहते हैं अंधों की लाठी बन घर का रास्ता बताना है। कहते भी ये एक नाटक है। बाप समझाते रावण ने तुमको ज्ञान नैनहीन बना दिया। अभी बाप सब बातें समझा रहे हैं, बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर एक के अंदर को जानने वाला है। वो तो रिद्धि सिद्धि वाले हैं, सीखते जो तुम्हारे अंदर की बातें सुना लेते। और कल बाबा ने कहा आपके सबकी मन की टीवी बाबा के पास है। ऐसा थोड़ी बाबा सब कुछ जानता है, बाबा के पास टीवी। तो वो रूहानी बाप भी है, रूहानी सदगुरु भी है। वो जिस्मानी टीचर गुरु होते, सो भी अलग अलग होते। तीनों एक हो न सके करके कोई कोई बाप टीचर भी होता है, गुरु तो हो न सके, वह तो फिर भी मनुष्य है। यहाँ तो वो सुप्रीम रूप परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता है, यह भी कोई समझते नहीं है। कहते हैं परमात्मा ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया तो उसने कहा बस करो, हम इतना तेज सहन नहीं कर सकते। यह जो सब सुना है तो समझते हैं परमात्मा इतना तेजोमय है, मतलब उसका तेज इतना, परमात्मा का सूर्य वाला तेज थोड़ी है जो सहन नहीं कर सकते। एक्चुअली डिवाइन जो ऑरा है, वो तेज है, वो तो बहुत सूथिंग है। कोई का एकदम पावरफुल ऑरा है, एक लाइट है, वो कोई डरावना थोड़ी है। जैसे अर्जुन के लिए बोलते हैं ना कि सहन नहीं कर सकते, तो ये तो एक्यूरेट कम है ना। तो बाबा कहते वो उन्होंने फिजिकल ले लिया, शायद सूर्य की तरह बोल दिया ना। ऑलवेज कंपेयर कोटि राम को काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। मतलब इतने पावरफुल है, इतने सारे पहाड़ के तरह से भी ज्यादा दुर्गा कोटि, इतना दुर्गम पावरफुल है। इस तरह से कोटि फिजिकल से कनेक्ट किया, तो सूर्य तेज में भी सूर्य से कनेक्ट कर दिया, वो रॉन्ग है। तो बाबा कहते ये तो जो सब सुना है, सब समझते परमात्मा इतना तेजोमय है। अब फिर हम भी संकल्प जो फील करते हैं कि बाबा तेजोमय है, तेजस्वी नहीं, कमेंट्री में सुनते हैं और हम करते, वो कौन सा तेज है फिर? तेजस्वी तो है ना, अति तेजस्वी स्वरूप है, डिवाइन, डिवाइन तेज है ना। लाइट तो अगर उसको विजुअलाइज करना है तो ये येलो लाइट्स यही समझेंगे ना, बट वो एकदम पावरफुल लाइट जो, हाँ, जो शक्ति देती है, वो ऑरा है ना। हम उसको येलो लाइट ही बोलेंगे, एक्चुअली वो वैसे भी नहीं है, कोई येलो येलो लाइट नहीं है, पर वो एक इतनी पावरफुल एनर्जी है। तो बाबा कहते हैं
कहते थे बस करो, बंद कर, बहुत तेज है, हम सहन नहीं कर सकते थे। जो सुनाए वही बुद्धि में भावना रहती है। बाप कहते जो जिस भावना से याद करते हैं मैं फिर उनकी भावना पूरी कर सकता हूँ। कोई गणेश का पुजारी होगा तो उनको गणेश का साक्षात्कार कराएंगे। साक्षात्कार होने से समझते हैं बस मुक्ति धाम में पहुंच गया। देखो बाबा कहता है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त दिन देखी। जिसकी जैसी भावना है मैं उसको उसी अनुसार, क्यों, एक बहुत अच्छा बाबा का साकार में था रीजन। गणेश के प्रति भावना है तो गणेश ही दिखाई देंगे। बाबा साक्षात्कार कराने वाला भगवान है, उसको वो चीज ही देंगे। यहाँ भी अगर सपोज किसी का किसी बहन के प्रति भावना है, अगर दूसरी बहन उससे अच्छी भी आ जाएगी ना वो उसको उसके प्रति भावना है ना। इवन दादियों में किसी का गुलजार दादी के प्रति ज्यादा भावना है। अब चाहे हम कितना भी दूसरी दादियों की महिमा करें लेकिन उनकी भावना उसके प्रति है तो दूसरा नहीं चल सकता है ना, चाहे सब अच्छे लगते हैं। हाँ तो फिर इसलिए बाबा कहते यहाँ तो बहुत ही, अगर सिख हनुमान जी का भगत हो और उसको गणेश जी दिखाई दे तो इसके तो यहाँ तो कितनी सिमिलैरिटी होकर भी नहीं चलता है, तो वहाँ तो बहुत डिफरेंस है। तो बाबा इसलिए कहते हैं तो उनको गणेश का साक्षात्कार कराएंगे। साक्षात्कार होने से समझते बस मुक्ति धाम में पहुंच गए, परंतु नहीं, मुक्ति धाम में कोई जा न सके। नारद का भी मिसाल है, वह शिरोमणि भक्त गाया हुआ है। उसने पूछा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं, तो कहा अपनी शक्ल तो देखो। भक्तमाला भी होती है, फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद मुख्य गाये हुए है। यहाँ फिर ज्ञान में मुख्य शिरोमणि है सरस्वती। नंबरवार तो होते हैं ना। बाप समझाते माया से बड़ा खबरदार रहना है, माया ऐसी उल्टा काम करा लेगी, फिर अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। भगवान आया और हम वर्षा ले न सके, फिर प्रजा में भी दास दासी जाकर बनेंगे। पीछे पढ़ाई तो पूरी हो जाती है, फिर देखो भगवान आया और हमने पूरा वर्षा नहीं लिया तो वो आत्मा बहुत पछताएगी, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए बाप पहले से ही समझा देते हैं कि फिर पछताना ना पड़े। हमको आंसर आता था लेकिन वो जब पेपर सामने आया पढ़ा पूरा था, पर वो पेज याद आ रहा है, वो पैराग्राफ याद आ रहा है, वो लाइन याद आ रही है, लेकिन क्या लिखा है वो नहीं याद आ रहा है। पेपर दे दिया और देते ही फिर याद आया। अब उसके कारण मेरे कितने मार्क्स कम हो गए, तो किसको पछतावा होगा। और एक है पता ही नहीं था, ये पेपर मैंने पेज ही नहीं पढ़ा था, कभी वो पढ़ा ही नहीं, उसको नहीं होगा, उसको पछतावा होगा। तो जिनको पता है बाबा आए ये कर रहे, नहीं किया, पछतावा उनको होगा। इसलिए बाबा कहते बहुत पछताना पड़ता है। पछतावा की लेवल बाबा बताते हैं, कौन सा लेवल बताते बाबा, बोलो ऑनलाइन बोल बताएंगे। पछताने की, हाँ, खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। बाबा कहते बच्चों को देखो, बाबा को तो सारा ड्रामा का पता है ना, तो इसलिए बाबा की आज्ञा पर चलो। जितना बाप को याद करते रहेंगे तो योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। आत्मा सत्व प्रधान थी, फिर उसमें खाद पड़ते पड़ते तमो प्रधान बनी है। गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन नाम भी है। अभी आयरन एज से फिर तुमको गोल्डन एज में जाना है। पवित्र बनने बिगर आत्माएं जा न सके। सत्युग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, यहाँ प्योरिटी नहीं तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं। रात दिन का फर्क है। तो बाप समझाते बच्चे ये बचपन के दिन भूल न जाना। बाप ने अडॉप्ट किया है ना, ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते, पूरे दिन में एक ही घंटा मिलता है बच्चा बनने में, एटलीस्ट एक डायरेक्ट पालना की फीलिंग एक ही घंटा तो होती है। तो मुरली सुनना ये भी क्या है, बचपन के दिन भुला न दे। नोटबुक पेन लेकर स्कूल में जाना, यूनिफॉर्म पहन के, ये बचपन के दिन है। भगवान
टीचर बन के पढ़ा रहे, ये बचपन के दिन। हाँ, इसलिए बचपन के दिन है, ये सारा बचपन के दिन। तो ये मिस नहीं करना है सब, चाहे वो ऑनलाइन है, दूर बैठे है। वाइट ड्रेस, सभी वाइट ड्रेस पहना है, वाइट वाइट यूनिफॉर्म में जो पहन के क्लास कर रहे हैं। देखो 2-3 हाथ उठाया, सिर्फ 2-3। ये बचपन के दिन भूल जाएंगे, उसका आनंद नहीं लेते। कम है। बचपन के दिन पूरा यूनिफॉर्म पहन के स्नान आदि करके क्लास करना। तो बाबा कहते हैं तुम, ये बाप भी अडॉप्ट करते, तुम हमारे वही बच्चे हो जिनको कल्प पहले अडॉप्ट किया था। अडॉप्टेड बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है, ऊंचते ऊंच बाप से ऊंचते ऊंच वर्षा मिलता है। वो है ही भगवान। फिर सेकंड नंबर में है लक्ष्मी नारायण, सत्य के मालिक। अभी तुम सत्य के मालिक बन रहे हो, अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बन रहे हो। पावन बनकर पावन बनाना, यही रूहानी सच्ची सेवा है। पावन बनकर पावन बनाना। तो बाबा कह रहे तुम भी पावन बनते हो। दीपक भाई आगे आज, पीछे दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी बाप फिर लायक बनाए, विश्व का मालिक बनाते। ऐसे बाप को फिर पत्थर ठिक्कर में कैसे कह सकते हो? बाप कहते हैं ये खेल बना हुआ है, कल्प बाद फिर ऐसा होगा। अब ड्रामा प्लान अनुसार मैं आया हूं तुमको समझाने, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप 1 सेकंड की देरी नहीं कर सकते, आने में 1 सेकंड की देरी नहीं कर सकते। जैसे बाबा का री इनकारनेशन होता है, वैसे तुम बच्चों का भी री इनकारनेशन होता है। तुम अवतरित हो। कैसे री इनकारनेशन? कैसे? री इनकारनेशन अवतार, जैसे बाबा अवतार लेते, हम बच्चे भी अवतार लेते हैं। तो सभी अवतार लेते फिर, मतलब देवी देवता बनते हैं ना हमारा, इसलिए वो अवतार है। बाकी सब तो डायरेक्ट मनुष्य के चोले में आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी री इनकारनेशन लेते हो, तुम अवतरित हो। आत्मा यहाँ आकर फिर साकार में पाठ बजाती है, इसको कहा जाता है अवतरण। ऊपर से नीचे आती है। वैसे तो मतलब वैसे तो अवतार है, पर एक्चुअली तो अवतार उस तरीके से खाली ऊपर से नीचे आने का, वो अवतार। नहीं तो अदरवाइज अवतार के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? हाँ, एक तो फ्रीडम, दूसरा पवित्र बनना। अवतार का वो स्टेटस लेने के लिए क्वालिफिकेशन। पवित्रता। तो फिर सारे डिवाइन पर्पस के लिए आते हैं ना, जो भी मैसेंजर्स है। जन्म और मरण से न्यारा और फ्रीडम, जब चाहे आए, जब चाहे शरीर से निकल जाए। बाकी सभी आत्माएं एक बार आ जाए, इवन वो जो धर्म स्थापक की आत्मा, वो वापस परम धाम नहीं जा सकती। हर आत्मा एक बार आ गई गई, लेकिन परम आत्मा ही ऐसी है जो आई गई, आई गई। इसको कहेंगे अवतार। तो आत्मा यहाँ आकर फिर साकार में पाठ बजाती है, इसको कहा जाता है अवतरण। ऊपर से नीचे आया पाठ बजाने। बाप का भी दिव्य अलौकिक जन्म है। बाप खुद कहते मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, यह मेरा मुक्र तन है। ये बहुत बड़ा वंडरफुल खेल है। इस नाटक में हर एक का पार्ट ढूंढा हुआ है, जो बजाते ही रहते हैं। 21 जन्मों का पार्ट फिर ऐसे ही बजाएंगे। तुमको क्लियर नॉलेज मिली है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। महारथियों की बाबा महिमा तो करते हैं ना, यह जो दिखाते पांडव और कौरवों की युद्ध, ये सब है बनावटी बातें। अभी तुम समझते वह है जिस्मानी डबल हिंसक, तुम हो रूहानी डबल अहिंसक। क्रोध करना ये भी हिंसा, हर्ट करना ये भी हिंसा। तुम हो रूहानी डबल अहिंसक, वो है जिस्मानी डबल अहिंसक। मतलब अहिंसक है ना वो,
कि भाई फिजिकल हम कुछ काटते नहीं है, करते नहीं है। इसमें कोई भी फिजिकल, एक होता है मारने को, किल करने को हिंसा बोलते, एक होता है इस तरह फिजिकल मारने को भी तो लोग हिंसा बोलते हैं। उस तरीके से डबल अहिंसक है। आज क्या है, क्या और होगा? हम तो ये वाला तो हमारा कैटेगरी डबल अहिंसा का है। नहीं नहीं, उनका जो डबल अहिंसक है वो, हमारा जो अहिंसक है डबल, एक है फिजिकल, ये सब तो है ही है, बट इवन हाँ, कोई भी तरह का हर्ट, विकार, काम कटारी चलाना, ये भी हिंसा। तो अभी तुम समझते वह है जिस्मानी डबल अहिंसक, डबल सॉरी, वह है जिस्मानी डबल हिंसक नहीं, बट ये ना एक्चुअली भी लिखा है। तुम हो रूहानी डबल अहिंसक, वो एक्चुअली सुनना, क्योंकि वो लिख रहा है इसमें। बादशाही लेने के लिए तुम देखो, तुम बैठे कैसे हो, जानते हो बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे, यही फूरना लगा हुआ है। मेहनत सारी याद करने में है, करने में ही है। इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है, गाया हुआ है। वो बाहर वाले भी ये भारत का प्राचीन योग सीखना चाहते हैं, समझते हैं कि सन्यासी लोग हमको ये योग सिखलाएंगे। वास्तव में सन्यासी वह सिखलाते कुछ भी नहीं है। प्राचीन योग सिखलाना, तो प्राचीन योग कौन सा होगा? प्राचीन योग वो एंशियंट योगा। अब उन्होंने हठ योगा, इसलिए वो नाम भी हठ योगा है। अभी ये इनके आ रहे हैं ना ये सब कुंभ के जो इंटरव्यू, हट हट मतलब ही जिद जिद करके योग कर रहे हैं। हमारा राज योग है, हमारा जिद नहीं है। तो एंशियंट योगा हट योगा नहीं है, राज योगा है। इसलिए तो पतंजलि के जो अष्टांग योग के जो 8 8 लेवल्स है वो, तो उसमें यम नियम, ध्यान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तो आसन तक उन्होंने योग समझा। ये प्राणायाम, मैक्सिमम प्राणायाम तक, प्रत्याहार, योग में तो आसन ही हुआ, प्राणायाम तक भी नहीं आया। अगर एटलीस्ट आगे बढ़ो तो प्राणायाम तक तो आओ, जो वेदांत की फिलॉसफी। तो प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार तक तो पहुंचते ही नहीं। तुम्ही बनावं यम, नियम, आसन, ताकदीचं प्राणायाम, काय ते साबे मैक्सिमम, मतलब इंद्रियों को वश में करना। और यम है, फिर फिजिकल, मुझे देखना नहीं है, मुझे वहां जैसे वो होता है, मैं स्त्रियों से बात नहीं करते है, तो ये यम नियम। प्रत्याहार, आहार, आहार की शुद्धि। तो बाबा कहते वो वहां जो राजयोग है वो ध्यान, धारणा, समाधि, ये वाला योग है, एक्चुअली एंशियंट है। और बताया है, नहीं उसमें बताया है, लेकिन उसमें ज्यादा ये फिजिकल योगा बताया है, ये पतंजलि योग दर्शन में। और फिर और उसमें ये भी बताया कि अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे आपको ये फायदा होगा, मतलब आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, अगर ऐसे करेंगे तो आपकी ऐसी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो मनुष्य को इतना ही चाहिए, ये वाला करो, ये वाला इच्छा पूरी होगी, तो उस पर वो फिर फोकस हो गया सारा। हाँ मतलब इसी लेवल, इसी जन्म के लिए बोलेंगे सब। तो अब बाबा कहते हैं वो तो योग सिखलाते नहीं है, प्राचीन योग। तो प्राचीन योग है ध्यान, धारणा, समाधि, उसको कहेंगे प्राचीन योग, वो तो सिखलाते नहीं है। समाधि लास्ट का है, वो ये लेवल्स है ना इसके। तो सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वो बाहर वाले भी ये भारत का प्राचीन योग सीखना चाहते हैं, समझते कि सन्यासी लोग हमको ये योग सिखलाएंगे। वास्तव में वो सिखलाते कुछ भी नहीं, उन्हों का सन्यास है ही हठ योग का। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, तुम्हारी शुरू में ही किंगडम थी, अभी ये अंत, अभी तो पंचायती राज्य है, दुनिया में अंधकार तो बहुत है। तुम जानते हो अभी तो खूने नाहक खेल होना है, ये भी खेल दिखाते हैं।
ये तो बेहद की बात है। खूने नाहक खेल, विनोद भाई, खूने नाहक खेल किसे बोलेंगे? खूने नाहक खेल। लास्ट में मार, तो खूने ब्लडी वॉर बोल देंगे ना। खूने नाहक खेल क्यों बोला? खून की नदियां बहेंगी, खून की बोलो, नदियां बहेंगी, खूने नाहक खेल। खून की एक नदियां मिनट, बहेंगी। एक मिनट, जिसको पूछा उसको बोले, सभी नहीं बताए। बोलो। अच्छा, और खूने नाहक खेल, किरण बेन, अच्छा ऑनलाइन, खूने नाहक खेल किसको बोलते हैं? किसी को नहीं प्राकृतिक आता है? आपदा, प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक की आपदाएं, हाँ, प्राकृतिक की प्राकृतिक आपदा है। आपदाएं। प्राकृतिक आपदा है, उसको खूने नाहक खेल बोलते हैं। लोग टीवी खून में हाँ, लथपथ रहेंगे, आत्माएं खून में लथपथ रहेगी। इतना खून मीन्स शरीर इतना शरीर खून में, प्राकृतिक की खून की आपदाएं से नदियां जो लोग बहेंगी, खून वहाँ की का कहना नदियां है बहेंगी। नदियाँ बहेगी। सब जगह, हाँ सब जगह शरीर छोड़ने का जो मौत का तांडव होगा उसका। और 47 में हुआ था। इनोसेंट क्या खून हो रहा है? नाहक, बाबा हमेशा कहते हैं नाहक, बिना मतलब। ऐसी आत्माएं जब इन्हों का जब कत्ल होगा, उसको बाबा कहते हैं खूने नाहक खेल होगा। नाहक उसको कर दिया, नाहक खेल, इनोसेंट, है ना? 47 में हुआ तो था दीदी, हाँ, 47 में जो हुआ था। हाँ, 2-3 47 दिन पहले आया। नाहक, नाहक बाबा हमेशा कहते हैं। मतलब ये सब भी राइट है, लेकिन बाबा ने एक वर्ड यूज किया ना, उसका भी ये एडिशनल मीनिंग है। तो बाबा कहते हैं सबका, ये भी एक खेल दिखाते हैं। ये तो बेहद की बात है, कितने खून होंगे, नेचुरल कैलामिटीज होगी, सबका मौत होगा। इसमें देखने की, अब ये नाहक को देखने की बड़ी हिम्मत चाहिए। कैसे देख सकेंगे? कहते वो उस समय तो टीवी बंद कर दो। यहाँ कोई ऐसा सीन होता है ना, तो लोग बंद कर देते। इसमें देखने की बड़ी हिम्मत चाहिए। क्या करेंगे हम उस समय? तब चाहिए वो हैबिट, इतना योग की प्रैक्टिस, इतना दान देने की, मनसा शक्तियों की दान देने की नेचर होती है कि उसको देख रहे हो, उसको शक्ति दो, उसको शक्ति दो। तो डरपोक तो झट बेहोश हो जाएंगे। इसमें निडरपना बहुत चाहिए। तुम तो शिव शक्तियां हो ना, निडरपना चाहिए। शिव बाबा है सर्वशक्तिवान, हम उनसे शक्ति लेते हैं। पतित से पावन बनने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल राय देते हैं, बच्चे तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते मुझे याद करो, तो तुम पतित से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा को बाप के साथ योग लगाना है तो पाप भस्म हो जाए। अथॉरिटी भी बाप ही है। चित्रों में दिखाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उन द्वारा बैठ सब शास्त्र वेदों का राज समझाया। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, फिर जो स्थापना हुई उनकी पालना भी तो जरूर करेंगे ना। ये सब अच्छी रीति समझाया जाता है। जो समझते हैं उनको ये ख्याल रहेगा, जो समझते हैं ज्ञान को उनको ये ख्याल रहेगा। क्या? बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। जो इस ज्ञान को समझते उनको यह ख्याल रहेगा। क्या ख्याल रहेगा? जो समझे है ज्ञान। यह ज्ञान सबको मिलना चाहिए। दूसरों हाँ, को भी कि समझाना है रूहानी बाबा का। नॉलेज कैसे सबको मिलनी चाहिए। अच्छा, फिर हमारे पास धन है तो क्यों ना इसको सेवा पे लगाए। जिसको समझ में आएगा उसको लगेंगे। हमारे पास धन है, क्यों नहीं सेंटर्स खोले। ये करेंगे, वो आत्माएं ऑटोमेटिक उसका दिल करेगा। गयाना में यज्ञ में जो सबसे वीआईपी सेवा हुई स्टार्ट, वो गयाना से हुई थी। मतलब बाकी सबसे जैसे हुआ, लेकिन वीआईपी
तो प्रेसिडेंट, पहले वो मिनिस्टर थे, अंकल आंटी, और आंटी आ गई थी। आंटी कोई घर में ये किसी के घर में थे, तब आंटी ने इनवाइट किया। आंटी ने ज्ञान लिया, आंटी को अच्छा लगा। तो अंकल आंटी हम उनको बोलते स्टीव नारायण और उनके युगल। हम लोग भी अंकल आंटी बोलते हैं मतलब जब भी आते थे ना, यज्ञ के अंकल आंटी थे वो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गयाना, उसको अंकल आंटी बोलते थे। तो आंटी आंटी हो गए, वो पूरी यज्ञ की, दादियों की भी आंटी, बाबा की भी आंटी थी शिव बाबा की भी। तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने ये है जयंती बहन और एक और बहन लता बहन, उनको इनवाइट किया कि हमारे घर में बड़ा है, क्योंकि बहनों के पास सेंटर नहीं था। तो फिर बाद में, लेकिन थोड़ा क्लैश तो होता था, अंकल कुछ और, पर थोड़ा उनको प्यार था, तो वो हाई लेवल के मिनिस्टर्स को बुलाते थे और ज्ञान सुनाते थे। तो इस तरह से स्टार्टिंग, मतलब प्रेसिडेंट बुलाएगा, वाइस प्रेसिडेंट तो फिर क्या बुलाएगा पूरा, तो वैसे। फिर उसके बाद पर फिर ये अंकल का इंटरेस्ट स्टडी में था, तो पढ़ते गए। और फिर जब भी ट्रैवलिंग करते थे, और ट्रैवल होती तो पढ़ते थे। तो पढ़ते पढ़ते उन्होंने कोर्स कर लिया। फिर बाय द टाइम फिर ये इनका जाने का टाइम है, मोहिनी बहन आए, तो फिर अंकल आ गए, डायरेक्ट मुरली सुनने लगे। कोर्स किया ही नहीं क्योंकि वो पूरा पढ़ लिया। इसमें जब बाहर जाते थे, पूरा जज गया, और जज गया फिर तो पूछो मत। बोला कि फिर मुझे सेंटर, तो बाबा का सेंटर, क्योंकि उनके पास अपना ही बहुत था, बाबा के लिए सेंटर दिया, बहुत बड़ा। तो मोहिनी बहन ने कहा कि हम लोग 2 बहनें हैं, तो इतना बड़ा। बोला मैं आपको थोड़ी दे रहा हूँ, बाबा को दे रहा हूँ तो इतना बड़ा बाबा का सेंटर दिया, जो आज भी है। उसके बाद वो थोड़ा जल गया था, वो जो स्टोरी बताई थी आपको, और वापस वैसे ही दूसरा सेंटर किया, वो भी अंकल ने। और बोला स्पेशली कि कोई भी, सब, मतलब जैसे कोई फ्रिज देता था कोई, अंकल ने क्लियरली बोल दिया कोई भी पुरानी चीज सेंटर पर नहीं रहेगी, सब कुछ नया। तो आत्मा के पास धन था, उसको कितना आज गयाना के कारण, फिर बाद में पूरे अमेरिका में, क्योंकि उनके फिर 4 लड़कियां थी। तो सावी बहन कनाडा में है आज, गायत्री बहन यूनाइटेड नेशंस का पूरा देखती है, इस तरह। और एक बेटा है, वो भी 2 बेटे थे, एक बेटा समर्पित सेंटर, 3 समर्पित आत्माएं वाइस प्रेसिडेंट के थे। उनकी डॉटर है। तो बाबा कहते हैं तो अगर धन है तो क्यों नहीं सेंटर्स खोलो। सावी है, नदीरा बहन है, सीता बहन है, 2 बहन है। ये कौन थी, वो सावी बहन थी जो न्यूयॉर्क में सेंटर्स खोलने के निमित्त बनी। मतलब ये पूरा परिवार स्थापना के कार्य में बहुत निमित्त। तो अभी टोरंटो के इंचार्ज है ना वहाँ पे सेंटर। हाँ। तो बाबा जो शादी कहते ना, हमारे पास धन है तो क्यों नहीं सेंटर्स खोले। बाप कहते हैं क्या करे फिर, अच्छा किराए पर ही मकान ले लो, उसमें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, योग। अच्छा ये बताना था, अभी से हम ये जो क्लास में बताएंगे सेंटर्स का, एक और क्विज होगा जिसमें सेंटर्स के स्थापना का क्विज होगा। तो इसमें हम स्पेशली कोई सिलेबस नहीं होगा, जो क्लास में इस तरह कई सेंटर्स का बताते जाएंगे, वो सब ध्यान रखना। आज से शुरू हो, नहीं आज कल ये 1 मंथ तक चलेगा, नेक्स्ट क्विज जो होगा। तो अब ये YouTube में सुन लेना भी। बाप कहते अच्छे, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, इसलिए ये जरूरी है। बाप कहते अच्छा किराए पर ही मकान ले लो, YouTube में सुन लेना। उसमें देखो बाबा क्या कहते, अच्छा किराए पर ही मकान ले लो, उसमें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, योग से मुक्ति, ज्ञान से जीवन मुक्ति, 2 वर्ष से मिलते। इसमें सिर्फ बाबा के मकान के लिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए और कुछ नहीं। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी खोलो,
देखो 3 पैर पृथ्वी था ना, जीके का मकान 3 पैर पृथ्वी था। हमको जब वो शुरू किया था, एक कमरा दिया था ना जहाँ क्लास करते थे, 46 आए थे पहले दिन कोर्स करने, वो ई ब्लॉक में बहुत नीचे बेसमेंट। वो हमको दूसरा, मैं कहती थी कि भाई थोड़ा लिटरेचर रखे, वो इतना वो आगे वाला था ना वो पोर्शन, इतनी को पता है, वो भी नहीं देता था उसने। मतलब वो हॉल से जैसे शीशा है, किचन है, तो किचन खाली पड़ा है, से थोड़ा सा भी नहीं देते थे। 3 पैर पृथ्वी 3 पैर पृथ्वी मिलती थी हमको, थोड़ा सा भी नहीं। बाबा कहते हैं, पर चलो बाबा का हाँ ई ब्लॉक में था, अंदर जाकर कर लिया। नहीं नहीं, वो उसके भी पहले, उसके भी पहले, हाँ बेसमेंट वाला, बेसमेंट वाला। तो बाबा कहते हैं इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए और कुछ नहीं। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी खोलो, विश्वविद्यालय व यूनिवर्सिटी बातें की हुई, ये मनुष्य से देवता बनने की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। पूछेंगे आपका खर्चा कैसे चलता है, क्या बोले कैसे खर्चा, सब जो भी आते हैं, कल वो बहन आई, बोला खर्चा कैसे चलता है, मधुबन होके आई वो भी। अरे बीके के बाप को इतने ढेर बच्चे हैं, तुम पूछने आए हो? बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। जिसके इतने बच्चे हो तो कोई भी इवेंट होता है बाप के घर और बहुत सारे बच्चे होते हैं तो क्या होता है, कैसे होता है वो इवेंट, सब मिलकर कर लेते हैं। बाप भी वंडरफुल है ना, विश्व के मालिक तुम कैसे बनते हो? शिव बाबा को कहेंगे श्री श्री, क्योंकि ऊंचते ऊंच है ना। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। ये सब अच्छी रीति धारण करने की बातें हैं। बाप कहते मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, यह है सच्ची सच्ची अमर कथा। सिर्फ एक पार्वती को थोड़ी ही अमर कथा सुनाई होगी, कितने ढेर मनुष्य अमरनाथ पर जाते हैं। तुम बच्चे बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने, अच्छा फिर सबको समझाना है। बाबा ने कहा ना जो समझा होगा उसका दिल करेगा। हाँ, सबको जाकर समझाना है, जाकर रिफ्रेश करना है। और क्या करना है आज? जाकर रिफ्रेश करना है और क्या करना है? सेंटर खोलना है बाप कहते हैं सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का लेकर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ। इसी तरह सूरीनाम का, वो मैं बाद में बताऊंगी कल कैसा सेंटर शुरू हुआ। तो 3 पैर पृथ्वी लेकर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण होगा। इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस 1 सेकंड में मिल जाती है। बच्चा जन्मा और वारिस हुआ, तुमको भी निश्चय हुआ और विश्व के मालिक बने। गयाना में जब ये सेंटर ओपन हुआ तो वहां के पंडितों बहुत सेवा हुई, मतलब अ, बहुत पॉपुलर बहुत जल्दी हो गए। तो पंडितों के वो हिलने लगे, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कंप्लेन किया। अब ये पेशी आई इनकी, तो उन्होंने कहा देखो हम तो कुछ चार्ज भी नहीं करते, हम तो पैसे भी नहीं लेते, मतलब हम तो, आप लोग तो हमको कुछ ये नहीं है ना कि भाई सेल्फ इंटरेस्ट है इसलिए बंद करो। तो इनके जो लॉजिकल पॉइंट्स थे बहुत अपील की, प्रधानमंत्री ने अलाउ कर दिया। तो बाबा कहते हैं हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस 1 सेकंड में मिल जाती है। लिखो, बच्चा जन्मा और वारिस हुआ, तुमको भी निश्चय हुआ और विश्व के मालिक बने। फिर है पुरुषार्थ पर मदार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को रूहानी नमस्ते। बाप की हम रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों नमस्ते। की हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की माता रूहानी पिता बाप दादा बाप को दादा याद को प्यार, याद नमस्ते, प्यार गुड मॉर्निंग। गुड वाह मॉर्निंग। प्यारा बाबा, थैंक वाह यू वाह बाबा, वाह वाह वाह, बाबा, शुक्रिया वाह। बाबा, शुक्रिया। खूने नाहक सीन देखने के लिए क्या चाहिए? बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। अंतिम खूने नाहक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। सर्वशक्तिवान बाप की याद से शक्ति लेनी है।
सर्वशक्तिवान बाप की याद से शक्ति लेनी है। दूसरा है पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। डबल अहिंसक बनना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। वरदान है मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। लिख लिया ना सभी ने? मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरे नाम, मेरी शान, जब ये मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है तो यही समानता और संपूर्णता है। ये मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। क्या क्या है इसमें? मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम, ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान। मेरा, ये सब मैंपन है। और विजय के नगाड़े बजेंगे। स्लोगन है हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की माला पहनना। हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की माला पहनना। मतलब कोई भी कार्य में हाजी बोलना मतलब हाथ बढ़ाना, इसको कहेंगे दुआ की माला। अव्यक्त इशारे मनसा द्वारा सकाश तब दे सकेंगे जब निरंतर एकाग्र स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होगा। इसके लिए पहले व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। इसको कहेंगे मनसा सेवा। विघ्नों को ईश्वरीय लगन से समाप्त करो। जहां लगन है वहां विघ्न नहीं। ये बाबा का फॉर्मूला है। लगन, अगन, विघ्न। लगन अग्नि बनेगा तो विघ्न समाप्त। ओके जी। ओम शांति।